पूछा था ब्रह्मा जी से कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का बोध हमें हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, ये जो तुम पूछ रहे हो कि किस प्रकार से मैंने
विश्व की संरचना की, ये मेरे शक्ति से बाहर की बात थी। सब कुछ भगवान ही करते हैं और उनको जानना इतना आसान नहीं है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। लेकिन लगता है तुमको कि मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि, भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसीलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर, भगवान की इच्छा हुई कि हम अकेले हैं, तो एक से अधिक होना चाहते थे, तो अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने पर महत तत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, ये वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। और आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। आकाश का गुण शब्द है और वायु का गुण स्पर्श। अपने कारण का गुण आ जाने से वह यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप में, ये वायु के चलते हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ और उससे तेज की उत्पत्ति हुई, जो आग, इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें 2 गुण आ गए, शब्द और स्पर्श। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई और इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें, मैंने 4 गुण से जल हो गया। मुख्य गुण इसका रस है जल का, लेकिन शब्द भी है उसमें, स्पर्श भी है और रूप भी है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इसका गुण है गंध, लेकिन कारण के गुण कार्य में आने से इसमें शब्द भी आ गया, स्पर्श भी हो गया, रूप भी और रस भी, तो 5 गुण हो गया। 4 गुण भी इसमें विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और प्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां बना। तेजस अहंकार के कारण हम जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे, ये तेजस अहंकार के विकार से हुआ।
एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुई। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। शरीर अभी भी नहीं बना क्योंकि संगठित नहीं थे। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला। इसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पैरों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई। नाभि में भुवः लोक की, हृदय में स्वलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महर्लोक की कल्पना की गई। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वलोक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।